ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीख कर अपनी कदर बढ़ा रहे होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप लोगों को पता आपने क्या करना है। थम्स अप कर दें, सारे थम्स अप कर दें। परफेक्ट। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं एक रीकैप करना चाहूँगा यहाँ पे कुछ चीज़ों के हवाले से। देखें, आज बेसिकली जुम्मे का दिन है। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक सबको। और जुम्मे के दिन होता क्या है कि हम हुनर जो सीखने वाली क्लासेस हैं उनके हवाले से कुछ भी बात नहीं करते। ठीक है, ये हर दफा मैं एक रिकैप करता हूँ। यानी आज के दिन खाली जो बात होती है वो इस हवाले से होती है कि आपने उस हुनर को बेचना कैसे है। ठीक है। और जुम्मे वाली क्लास हमारी थोड़ी कैजुअल होती है, यानी कि हम आपस में एक सिबलिंग्स की तरह कनेक्शन बना के बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है। विच मीन्स के जुम्मे वाली क्लास के अंदर खाली हुनर को बेचने के हवाले से बात होती है। ये सबको क्लियर है? एक दफा थम्स अप कर देंगे। वो लर्निंग मॉड्यूल्स में जो है ना, गूगल एड्स तो फलाना, फेसबुक एड्स, वो सारी कहानी हफ्ते इतवार वाली। ठीक है, उसका आज से कोई सरोकार नहीं। आज खाली ये बात होगी कि पैसे कमाने कैसे। ठीक हो गया। अब ऑफ कोर्स ये जो बात होगी कि पैसे कमाने कैसे हैं, ये बात एक अच्छे खासे टाइम से होती आ रही है। जिसका मतलब ये है कि ये जो जुम्मे वाली क्लास होती है इसमें किसी भी बैच का कोई भी सरोकार नहीं है। यानी अभी स्टूडेंट पहले बैच से भी हो सकता है, अभी स्टूडेंट जो रीसेंट बैच चल रहा है उससे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम मेंटोरशिप का पार्ट है। ये बात क्लियर हुई आपको? यानी अगर आपके लर्निंग मॉड्यूल्स खत्म हो जाते हैं, आप 2 ढाई महीने महीने वो सीख लेते हैं और आप समझते हैं कि जी अकेडमी से आपका ताल्लुक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जुम्मे वाला जो लाइव सेशन है वो आपका चलता ही रहेगा जब तक आप खुद से पैसे कमाना नहीं शुरू कर देते। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस पॉइंट सारे? ठीक है, ये लाइफ चलता रहेगा आपका, ये लाइफ टाइम मेंटोरशिप का पार्ट है। इससे कोई सरोकार नहीं है आपका बैच कौन सा था, कौन सा है, क्या मामला आते हैं। अच्छा, जब लाइफ टाइम मेंटोरशिप का पार्ट है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ क्लासेस हो चुकी होंगी जब आप ज्वाइन करेंगे, कुछ हो रही होंगी, कुछ अपडेट हो रही होंगी, ऐसे मामला चल रहे होंगे। ठीक है। यानी क्लास तो लाइफ होगी बट जो हो चुकी है लाइफ वो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं इस शीट में आके। जो होनी होगी वो हर जुम्मे वाले दिन हुआ करेगी। क्लियर है? अब एक और चीज देखिए, हमने अर्निंग मॉड्यूल्स को अलग अलग तरीकों से डिवाइड करा हुआ है। ये हर दफा मैं रिकैप करता हूँ ताकि हर क्लास में स्टूडेंट मिस ना कर दें। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप एक बिगनिंग या सॉरी बिगनर लेवल से आते हैं, ठीक है, आप बहुत ही बुनियादी बैकग्राउंड से आते हैं और आपका आईटी का इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपने कभी काम करा है। सुन ले मेरी बात गौर से सारे अभी। तो आप लोकल मेथड नामी चीज है, ये पाकिस्तान के अलावा भी बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई हो सकती है। इस लोकल मेथड को अप्लाई करके बुनियादी लेवल का क्लाइंट लेकर आते हैं। बुनियादी लेवल के क्लाइंट से मुराद है कि यार वो आपको ज्यादा इनकम नहीं देगा। ठीक है, वो रफली आपको कोई 20-30 हज़ार 50 हज़ार की इनकम दे देगा। ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ साथ काम कैसे करना है ये सारी चीजें वो सिखा के चले जाएगा। और ये बात हो रही है लोकल क्लाइंट की। ठीक है, लोकल क्लाइंट की ये बात हो रही है। अब अगर आप इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लर्निंग मॉड्यूल्स की क्लासेस कंप्लीट करके ये लोकल मेथड को थोड़ा सा अप्लाई करें और अपनी अर्निंग की तरफ फोकस करें। बट आप कहते हैं कि नहीं सर, मैं बेसिकली थोड़ी सी इंग्लिश बोल लूंगा, यानी इक्का दुक्का अल्फाज निकल जाएंगे मेरे मुंह से ना, और आपने थोड़ा बहुत समझ भी लिया अच्छे से, आपको लगता है कि हाँ जी मैंने चीज़ों को अच्छे से समझा है, तो फिर छोड़ो आप लोकल मेथड को। या फिर लोकल मेथड आपने 1 महीना 2 महीना काम कर लिया है और आप कहते हो कि भाई अब पैसे वाकई में कमाने। ठीक है, तो आप आ जाओ फ्रीलांसिंग मॉड्यूल के ऊपर। फ्रीलांसिंग मॉड्यूल के अंदर अपवर्क को लेके हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। दर्द की दवा क्या होती है, किस तरीके से आप लोग इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपवर्क के ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक हो गया। और अपर के ऊपर जो इनकम है वो डेफिनेटली क्योंकि यूएसडी में होती है तो वो अच्छी खासी होती है। वो $500 से लेके $5,000 के दरमियान हो सकती है। बट इसके लिए थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको थोड़ी सी इंग्लिश बोलना आनी चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा काम भी करना आना चाहिए। ठीक है, लोकल वाले में खैर है, लोकल वाला अगर बंदा फ्री में भी काम करा रहा है ना, कर लो। क्यों? यार स्किल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, थम्स अप करते हैं, समझ में आ रही है बात? और आप कहते हैं कि नहीं जी मैं एक
ऐसा इंसान हूँ जो थोड़ा लाइफ में एडवेंचर करना चाहता हूँ, और जो जेनेरिक तरीके हैं उनसे निकल के कुछ और करना चाहता हूँ। तो अपना एजेंसी वाला जो हमारा मॉड्यूल है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फ्रीलांसिंग की मद में भी आता है। इससे आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हैं। जैसे आप आमिर हमर अकेडमी को देख रहे हैं, एक छोटा सा पर्सनल ब्रांड है ये। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, और इसके अंदर सारी चीजें क्लियर हैं कि क्लाइंट लाने की और कौन से तरीके हैं। ठीक है। बट आप कहते हो कि नहीं जी, मैंने सर्विस देनी ही नहीं है, मैंने किसी क्लाइंट को सर्विस देनी ही नहीं है, मैंने करना है ई कॉमर्स, यानी कि मैं अपना ही कुछ बेचूंगा प्रोडक्ट, भले वो मैं 5-10 हज़ार रुपए से स्टार्ट करूं, या फिर मेरे पास 4-5 लाख रुपए मौजूद हैं उससे स्टार्ट करूं। तो इसको मैंने इस तरीके से पढ़ाया है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के क्लासेस ही अभी चल रहे हैं, कि आप अपना छोटा सा ई कॉमर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अपना ना भी करो तब भी आप ये ई कॉमर्स के अंदर जो क्लासेस हैं इनको सीख कर क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो। समझ में आ रही है बात सबको? अच्छा, अब सवाल ये भी होगा कि सर सारे करने हैं। ठीक है सर, ये सारे कंप्लीट करने हैं। यार, आपका जो गोल है स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने डिफाइन करा, उसे कंप्लीट कर लें, बहुत है। उस पे फोकस कर लें, उसको लेके कंसिस्टेंट हो जाएं, बहुत है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग इतना तेज हो जाए डिजिटल मार्केटिंग को लेके, कि एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है कि जब भी नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में जाती है, जिसकी मिसाल ये है कि आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आप गर्म किसी चीज पे हाथ लगाते हो तो फौरन पीछे हटा लेते हो, तो इसके लिए आपको सोचना तो नहीं पड़ता ना, सांस लेने के लिए कि हाँ भी सांस इतनी ले ली या लेनी है। तो ये सारा हमारा मेंटेन हो रहा होता है सबकॉन्शियस लेवल पे। तो अगर आप चाहते हो कि नॉलेज मेरे सबकॉन्शियस में पहुंच जाए और मैं अपने आप को एक्सपर्ट कर लूं, तो यार सारी क्लासेस ले लो। ये निचोड़ है सारा जो मैंने जिंदगी में सीखा है, इसमें और चीजें मैं डालता जा रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको? यकीन करो, ये सारी ले लोगे तो फिर सभी पता चल जाएगा ना आपको, फिर बचा क्या पीछे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? और अगर आप बिगनर हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे सारी लेके, तो ठीक है, आप एक चीज कंप्लीट कर लो एक वक्त में। ये सबको क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ये तो इतनी ज्यादा क्लासेस हैं, सारी लूंगा, मैं तो बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से आया हूँ, ये वो सारे मामला। तो आप ना लो सारी क्लासेस, आप खाली एक चीज पे फोकस कर लो। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये क्लास होती है हर जुम्मे वाले दिन लाइव। अच्छा, आज का क्लास बेसिकली मैं आपको बताता चलूं, कल मैंने आप लोगों को ग्रुप में, सभी ग्रुप में अनाउंसमेंट करा था कि आज हम शॉपिफाई सीखेंगे। बट शॉपिफाई को हम अगले वीक पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी क्लास थी जो मैंने करनी थी, और उसे मैंने मैंडेटरी कंपलसरी भी बनाना था कि कोई भी स्टूडेंट अभी पढ़े या बाद में आए, उसे ये क्लास हर हाल में देखनी है। ठीक है। और वो यह है कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कितने लोगों को पता है? थम्स अप करें। जिन लोगों को नहीं पता वो हैंड रेस कर लें। काफी लोगों को नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है, किस तरह काम करता है। ठीक है, काफी लोगों को पता भी है। थोड़ा सा नॉलेज को एनहांस करेंगे, थोड़ा क्यूएनए भी करेंगे। ठीक है, और चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अब के सेशन हमारा किस तरीके से अभी इसको लेके चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बुनियादी बैकग्राउंड दे देता हूँ। यहाँ पे रुकिएगा एक मिनट, फिर हम चैट जीपीटी की तरफ पढ़ेंगे। अरे, ये इसमें भी आ गया, रुक जाइए। यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, एआई के हवाले से बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले वक्त में इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है कि भाई हमने एआई को इतने अच्छे से ट्रेन करा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो काफ़ी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट कर रहा होता है, काफ़ी चीज़ों को लेके हेल्प आउट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप पहले तस्वीरें बना रहे थे, आर्टिस्ट नॉर्मल ड्राइंग को यूज़ करके या टूल्स को यूज़ करके, अब आप एआई को बोलें वो आपको तस्वीर बना के दे देगा। पहले लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे, बट अगर आप एआई को बोलें तो आपको सारी कंटेंट राइटिंग करके दे देगा। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है कि आने वाले वक्तों में, इसकी एक एग्जांपल टेस्ला की गाड़ी भी है जो खुद से ड्राइव करती है।
कितना लोगों को पता है टेस्ला की गाड़ी के हवाले से? एलॉन मस्क की जो गाड़ी है टेस्ला, वो खुद से ड्राइव करती है बगैर ड्राइवर के। ठीक है, तो वो भी काफ़ी हद तक एआई ऑप्टिमाइज है। ठीक है, अब एआई एक अलग दुनिया है पूरी, हम लोग एआई के एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, बट इन शॉर्ट, अगर हम आज एआई से कोलैब नहीं करते, एआई के साथ मिलके नहीं चलते, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि अगर आज हम एआई को नहीं समझते, ठीक है, और एआई को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आने वाले वक्त में एआई हो सकता है हमारी जॉब को रिप्लेस कर दें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम एआई को अंडरस्टैंड करें कि कैसे काम करती है, और इसके साथ कोलैब करें। ठीक है, इसके साथ समझें और इससे मदद लें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसी एआई को यूज करते हुए एक टूल बनाया गया ओपन एआई की तरफ से। काफी अरसे से ओपन एआई काफी वेरियस काम कर रहा है। एक भाई है पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के नाम से, उसामा नाम के, शायद आपने उन्हें देखा हो जुनैद अकरम की पॉडकास्ट के ऊपर भी। वो भी 3 साल से, पिछले कोई 2.5-3 साल से इसके हवाले से बात करते हुए आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा जहाँ से चीज़ें मैंने गेन करी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही कोई सारी चीज़ें मुझ पे नाजिल होती हैं। मैं उनको काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ, और वो इस चीज़ के अंदर काफ़ी अरसे से रिसर्च भी कर रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और उसामा नाम है उनका। और आ, उनका पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के नाम से बेसिकली उनका यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, या और भी अवेलेबल होंगे चैनल जो आपको सही लगे देख लें। बट एआई के अंदर पाकिस्तान में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अब ओपन एआई के ऊपर वो काफ़ी अरसे से बताते हुए आ रहे हैं, और बल्कि मैं काम करता हूँ, उनका चैनल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस ऐसा ना हो कि पता चला कोई और उसामा मिक्स हो जाए। ठीक है, दिखाई देता हूँ एक ही दफ़ा। चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। ये अगर यूट्यूब पे आप सजेशन देख रहे हो तो ये इनकॉग्निटो खुला हुआ है, मेरा अपना कोई जीमेल नहीं है जो आप बोलोगे सर आप क्या देख रहे हो। इसको म्यूट करते हैं। ये चैनल का नाम है जी, इनको मैं काफ़ी अर्से से फॉलो करते हुआ आ रहा हूँ, और एआई को लेके काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझाते हैं। तो जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू फॉलो हिम, मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है एआई को लेके, तो आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, चैनल का नाम दिख गया। इसके अलावा भी लोग होंगे, बट मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस फील्ड के अंदर। क्लियर है, आगे बढ़े? हाँ जी, थम्स अप कर दें, कुछ बता दें। ठीक है, अब वापस आते हैं इस तरफ। अब एक टूल बनाया गया, वो टूल क्या था? ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी। ये क्या आपने तस्वीर भेज दी है इधर भाई? ठीक है, चैट जीपीटी करता क्या है, चैट जीपीटी के हवाले से बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी एक इस किस्म का टूल है कि आप इसे अगर ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अभी इनके थोड़ा सा ना इसके ऊपर काम भी चल रहा है कि पहली बात ये फ्री है, और दूसरा कभी कभी ये बहुत वायरल हुआ है दुनिया में, तो ये फुल कैपेसिटी पे हो जाता है। तो अक्सर यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा भी मुश्किलात आ सकती हैं, बट टूल बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, ये करता क्या है कि आप इसे कुछ भी कमांड दें, ये उसका आंसर दे देता है। ठीक है, मैं अगर इसे पूछूं कि भाई इमरान खान कौन है, ये बता देगा। मैं अगर इसे पूछूं कि टोटल अमेरिका के जीडीपी कितना, ये बता देगा। मैं अगर पूछूं कुछ भी, मैं से पूछ सकता हूँ, इन शॉर्ट ये मुझे बता देगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? और हो सकता है ये फ्यूचर में पेड हो जाए, अगर पेड होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ करूं अपने। बट इन शॉर्ट ये तो गूगल भी बताता है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर ये तो गूगल भी बताता है। देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइज करके दे रहा है, वो ऑर्गेनाइज करके गूगल नहीं देता। मैं अगर इसे बोलूं कि भाई मुझे 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये लिख के दे देगा, गूगल नहीं लिख के देगा। अब समझ में आना शुरू हुआ फर्क? ठीक है, और अगर आप डेवलपर हैं, मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये फलानी चीज का कोड लिख के दे दे वेबसाइट का, वो लिख के दे देगा ये। अब समझ में आना शुरू हुआ? ठीक है, यानी गूगल और इसमें फर्क है। और हो सकता है ये गूगल का कॉम्पिटिटर भी बन जाए आने वाले वक्त में, और हो सकता है गूगल अपना भी कोई टूल लॉन्च कर दे आने वाले वक्त में। तो हमें नॉलेज होना जरूरी है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, आप सिंपली इस पर साइन अप कर सकते हैं, अपना नाम, सॉरी अपना ईमेल डालेंगे और एक पासवर्ड डालेंगे, साइन अप हो जाएगा। कुछ और इसमें ये नहीं मांगता।
साइन अप होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मैंने खोल रखा है इसे पहले से ही, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेरी स्क्रीन पे। अब कुछ एग्जांपल्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले बताएं यहाँ तक समझ में आ रहा है? साइन अप जैसे आप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। साइन अप के लिए आप अपने ईमेल डालेंगे और नाम डाल देंगे। साइन अप होने के बाद अब इसे मैं कुछ भी कमांड दूंगा। अब ऑफ कोर्स हमारी जो कमांड होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी, यानी हमारी क्लास का पर्पस ये है कि देखिए टूल तो मैं किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता हूँ ना, बट हम जो नाचा डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन के अंदर काम करते हैं, काम सीखते हैं, तो हम उसी हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से इन्हीं सारी चीजों को लेके अपना मुद्दा इसके सामने रखेंगे और इसमें हेल्प आउट लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखें अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई इसमें कुछ कमांड्स मैंने पहले से दे रखी हैं, अभी कुछ आपके सामने भी दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर कुरान अकेडमी के लिए मैं ऐड लगा रहा हूँ। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना कुरान अकेडमी चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कीवर्ड क्या होने चाहिए? अगर मैं कुरान अकेडमी का ऐड लगा रहा हूँ तो उसके लिए कीवर्ड क्या होना चाहिए? मैंने से बोला भाई गूगल एड्स कीवर्ड्स फॉर कुरान अकेडमी, ठीक है, ये कोटेशंस के अंदर मैंने सिंपली इसे बता दिया। अब ये इसने आंसर दिया कि कुरान अकेडमी, लर्न कुरान ऑनलाइन, कुरान क्लासेस, कुरान ट्यूटरिंग, कुरान लेसन्स, कुरान स्टडीज और सो एन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये इसने सही आंसर दिया? अगर हाँ तो थम्स अप करें, अगर ना तो हैंड रेज करें। कुछ समझाना है मैंने, अब एक्चुअल क्लास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जनरली इसने जो कीवर्ड्स हमें दिए, एक्सेप्ट उनके मैच टाइप, अगर हम बाद में बात करेंगे, मैच टाइप एक अलग चीज होती है, बट इसने जर्नल लेवल पे काफी सही आंसर दिया। बट यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि कहाँ पे ये लैग कर रहा है। देखें जिन लोगों ने गूगल एड्स पढ़ा हुआ है, स्पेशली गूगल सर्च एड्स, उन लोगों को ये अंदाजा होगा कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो खाली हम कीवर्ड नहीं जानते, हम ये भी जानते हैं कि कौन इंसान उसके ऊपर कितना कंपटीशन रखता है। यानी कि कुरान अकेडमी के ऊपर ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बंदे ने ऐड लगाया होगा, कोई हजारों बंदों ने ऐड लगाया हुआ होगा, कितने रुपए का उसका कॉस्ट पड़ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो लेवल पे जेनेरिक लेवल पे अगर आप इससे आंसर लेंगे तो बहुत अच्छा दे देगा कहीं कहीं, बट इन डेप्थ शायद ना जा पाए। यानी कि अब समझ में आ रहा है कि मुझे नॉलेज तो नहीं है कि कुरान अकेडमी के कीवर्ड कैसे होने चाहिए। मैंने यहाँ से आइडिया लिया और फिर मैं चला गया अपने कीवर्ड प्लानर में। जिन लोगों ने गूगल एड्स नहीं पढ़ा वो सीख जाएंगे कीवर्ड प्लानर के हवाले से, और वहां पे जाके मजीद रिसर्च करी। अब समझ में आ रहा है, कोलैब कर रहा है, यानी हमारे साथ मिलके हमारी मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केटिंग खत्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, चले एक तो ये एग्जाम्पल हुई, और भी कुछ एग्जाम्पल देखते जाते हैं ताकि हर किस्म के मुद्दे को हम डिस्कस करें। उसके बाद नीचे एक एग्जाम्पल है कि मैं से पूछता हूं कि भाई गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स, यानी गूगल एड्स है और फेसबुक एड्स है, तो इन दोनों में अच्छा कौन सा है? अब अक्सर औकात एक आदमी जो होगा वो हो सकता है बायस आंसर दे दे। मैं बोलूं जी मुझे गूगल पसंद है, कोई बोले जी मुझे फेसबुक पसंद है, ऐसा ही है। जेनेरिक अगर आंसर की बात की जाए तो यही होगा ना कि किसी को फेसबुक पसंद है, किसी के फेसबुक के ऊपर पापा की परी वाले लोग आ जाते हैं, ऐड लगाता है वो बंदा, तो वो बोलता है भाई फेसबुक मैंने जाना ही नहीं है। किसी को फेसबुक पे ही रिस्पॉन्स मिल रहा है खाली, ठीक है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे इसने समराइज कर दिया कि भाई देखो दोनों ही प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और बट इनके थोड़े से की डिफरेंस हैं, उन डिफरेंस को देखते हैं। कह रहा है भाई गूगल जो है वो सर्च इंजन पे ऐड लगाने देता है, ऐसे ही होता है। आप सभी लोगों ने सर्च ऐड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, ऐसे ही है। गूगल क्या करता है? सर्च ऐड लगाने देता है। फेसबुक सर्च ऐड लगाने देता है? नहीं, ठीक है। हालांकि दोनों जगह ऐड ही लग रहे हैं, बट ऐड का नेचर चेंज है, ये उसने बता दिया। उसके अलावा गूगल के मल्टीपल पार्टनर्स मौजूद हैं, ये अभी रिसेंट क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया है और पुराने स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि गूगल के अपने पार्टनर्स मौजूद हैं, राइट, यानी अलग अलग वेबसाइट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर नीचे आऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई गूगल जो है वो कीवर्ड लेवल पे भी टारगेट करने देता है, ठीक है। और फिर इसने फेसबुक के हवाले से भी बताया कि भाई फेसबुक जो है वो एक तो ऐड जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगाने देता है, उसके अलावा फेसबुक के अंदर वैरायटी ऑफ प्राइसिंग मॉडल यूज होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए फेसबुक पे आप पर क्लिक की पेमेंट भी दे सकते हैं कि भाई मुझे इतने क्लिक आएंगे,
पर इम्प्रेशन की पेमेंट भी दे सकते हैं, पर एक्शन की पेमेंट भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह की कैंपेन लगा रहे हैं। ठीक है, फेसबुक पे आप बिहेवियर्स, कनेक्शंस, डेमोग्राफिक इन लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वो हमें अभी मैं देखें इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपका ना, फिर थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे, कुछ इससे पूछेंगे भी। अब both platforms can be very effective for reaching the right audience and achieving a specific marketing goal. The key is to understand the unique feature of each and how they align with your business objective. यानी कि अक्सर औकात में एक बात कर रहा होता हूँ कि भाई देखो आपका बिजनेस किस नेचर का है, उसी के हवाले से क्या होगा, आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होगा। क्या फेसबुक पे ऐड लगा रहे हो, गूगल पे लगा रहे हो? अगर एक आदमी रॉ मटेरियल बेच रहा है डेटा केबल का, ठीक है, डेटा केबल बनाने वाली मशीन बेच रहा है, सुनिएगा मेरी बात, डेटा केबल जो होती है ना चार्जर में जो लगती है, उसको बनाने वाली मशीन बेच रहा है, और वो किसको बेचेगा? फैक्ट्रीज को बेचेगा। ठीक है, तो इसका फेसबुक के ऊपर क्या काम है? फेसबुक एड्स तो नहीं लगने वाले ना इसके। इसने फैक्ट्रीज में मशीनें बेचनी है। कौन सी मशीनें? जो डेटा केबल बनाएंगे। अब इसकी मार्केटिंग में कैसे करूंगा? एक मिनट के लिए जरा सोचें। इसके तो सर्च आईडी लगेंगे, इसके लिए तो गूगल पे जो बंदा आगे सर्च कर रहा है वही लग सकता है। इसको फेसबुक पे कैसे लेके जाऊंगा? फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा मैं रीमार्केटिंग कर सकता हूँ, यानी कि मेरे बिजनेस का जो मकसद है उसके हवाले से डिसाइड किया जाएगा। हालांकि एक बंदा आ, बड़े प्यारे कोई कपड़े बेच रहा है, अब तो आप कहेंगे जी ये तो फेसबुक भी बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा फेसबुक के ऊपर, राइट? विच मीन्स कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, अलग अलग बिजनेस से आपका टकराव हो सकता है इन फ्यूचर। आपने ये देखना है कि क्या मकसद है, उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, और चैट जीपीटी उसमें भी हेल्प आउट करेगा। अब देखें, मैंने एक और बड़ा कॉमन इससे सवाल पूछा, और वो अक्सर पूछे जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? पहले थम्स अप कर दें सभी को। क्लियर है? राइट। अब मैंने ऐसे पूछा कि अक्सर एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है कि वैसे तो मैं स्ट्रेटेजिक क्लासेस खुद भी ले रहा हूँ, बट अक्सर औकात स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरा तो फलाना बिजनेस है, या मेरा जो बिजनेस है वो इस चीज का है, या मेरे क्लाइंट का जो बिजनेस है वो इस चीज का है, अलग अलग होते हैं। तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या बनाऊं? क्योंकि देखें, टूल की अगर बात की जाए तो टूल तो कोई भी चला सकता है, राइट? कोई भी बटन दबा सकता है कि भाई ये देखो कैंपेन लग गई, जिंदाबाद। बट एक पीछे प्लानिंग होनी चाहिए ना, स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा ही है। और अगर स्ट्रेटेजिक अप्रोच ना हो, और अगर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज ना हो आपके माइंड में, तो क्या होता है जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है? पाकिस्तानी हुकूमत जो पाकिस्तान के साथ कर रही है, यही होता है ना फिर। और अगर स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो माइंड के अंदर, और आप आने वाली चीजों की प्लानिंग करें, तो फिर तो जो लोग नशे चरसी जिनको एक जमाने में कहा जाता था, वो दुनिया की सुपर पावर बनने की भी ताकत लेकर आ जाते हैं। ऐसा ही है? गलत कह रहा हूं कुछ मैं? चाइना फेमस था जी चरसियों के नाम से, बट आज कहाँ पहुंचा हुआ है चाइना? सिंगापुर की एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, और जहाँ पे पॉलिसीज ना हो, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक अप्रोच ना हो, जहाँ पे प्लानिंग ना हो, वहाँ पे क्या होता है जो भी पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का इसमें खुद पाकिस्तान का कसूर नहीं है, किसका कसूर है? जो प्लानिंग नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई न्यूट्रल रह के रहना चाहूंगा, किसी पार्टी का वो नहीं लेना चाहूंगा नाम। कोई भी पार्टी हो सकती है, वो आप जिसको समझना चाहें समझ लें। विच मीन कि अगर हम कोई भी कैंपेन लगाते हैं, कोई भी कैंपेन किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, तो हमें उसकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी इसने मुझे लिख के दी है। किस चीज के लिए? यूट्यूब एड्स के लिए। मैंने कहा जी मैं यूट्यूब एड्स, अब जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, समझिएगा इस चीज को। अब मुद्दा स्टार्ट हो रहा है हमारे काम का। ठीक है, अब बड़ा वीआईपी सीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला भाईजान मुझे बताओ यूट्यूब एड स्ट्रैटेजी फॉर कुरान एकेडमी। मैं यूट्यूब पे ऐड लगाना चाहता हूँ कुरान एकेडमी के लिए, उसका स्ट्रैटेजी मुझे बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसको ना अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मुझे कहता है कि भाई नंबर वन, पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते जाएं ताकि आप समझ सकें कि बात क्या हो रही है, उसकी बात को समझना, एआई कितना पावरफुल है। सबसे पहले कहता है जी, यूज यूट्यूब एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन टू रीच पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इस्लाम। देखें, एआई तो गोरे ने बनाया हुआ है, ठीक है, बट उसको पता है कि अगर कुरान एकेडमी की कहानी है तो किन लोगों को रीच करना है? पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इस्लाम।
कुरान एंड रिलीजियस एजुकेशन। आप देख पा रहे हैं सारी बात यहाँ पे। अब कैसे कर सकते हैं वो भी बता रहा है। कह रहा है भाई दिस कैन इंक्लूड टारगेटिंग कीवर्ड्स रिलेटेड टू द कुरान, टारगेटिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक लोकेशन एंड टारगेटिंग पीपल हु हैव प्रीवियसली एंगेज विद सिमिलर कंटेंट ऑन यूट्यूब। यानी सबसे पहले ऐसे कीवर्ड्स में टारगेट कर सकता हूं जो कुरान से रिलेटेड है, ऐसे लोगों को या ऐसी लोकेशंस को टारगेट कर सकता हूं जहां पे मुझे लगता है कि मेरा ऑडियंस होगा, और साथ साथ ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूं जो प्रीवियसली किसी वीडियो से एंगेज हुए हो। यानी किसी ने तारिक जमील मौलाना तारिक जमील की वीडियो देखी हो, किसी ने किसी फलाने मुफ्ती की वीडियो देखी हो, किसी ने कुरान की कोई आयत की वीडियो देखी हो। अब मैं उन्हीं लोगों को अगर टारगेट करूं ज्यादा सही रहेगा ना। दे आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकली समहाउ, इसको टारगेट करने के लिए। समझ में आ रही है बात? सबको आ रही है समझ में? मेरी ये कुरान एकेडमी है, ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा। सब बता रहा है। उसके बाद कहता है भाई वीडियो कंटेंट। ठीक है, कह रहा है क्रिएट एंगेजिंग वीडियो। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? थम्स अप करेंगे। और ये एआई है, ये रोबोट का आंसर है, ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। आप इससे कुछ भी पूछोगे आपको बताएगा। ठीक है, ये नहीं पूछ रहे ना कैसे ऑपरेशन कैसे होता है मेडिकल का, वो नहीं बताएगा। पता चला भाईजान डॉक्टर बनने निकल गए, चैट जीपीटी पढ़ के एमबीबीएस करेंगे। इधर आ जाओ वापस। ठीक है, क्या क्या था? वीडियो कंटेंट। क्रिएट engaging video content that showcase the benefit of studying at the कुरान एकेडमी। अच्छा, वीडियो कंटेंट बनाना है, बट कौन सा बनाना है जरा फोकस करें। कौन सा बनाना है? देखें कह तो रहा है वीडियो बनाइएगा अपने ऐड पे लगाने के लिए, बट कौन सा लगाना है? पहली बात एंगेजिंग होनी चाहिए वीडियो, यानी कि जो हम कहते हैं कि भाई वीडियो के अंदर हुक होना चाहिए, ये सारी बात। दूसरी बात कह रहा है कि उसमें आप दिखाओ कि बेनिफिट क्या है अगर वो आपके कुरान एकेडमी में पढ़ता है, उसको क्या फायदा मिलेगा। अच्छा, आप बेनिफिट बताओगे कैसे, उसके लिए भी उसने आगे लिखा हुआ है। कहता है कि भाई टेस्टिमोनियल्स अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनके लगा सकते हो, बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस लगा सकते हो, अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो उसका रिकॉर्डिंग लगा सकते हो, और इंफॉर्मेशन अबाउट द करिकुलम एंड टीचर्स वो लगा सकते हो। ठीक है, यानी आप क्या पढ़ाओगे, आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, किस हिसाब से पढ़ाओगे, और बिहाइंड द सीन्स, और उसके अलावा टीचर कौन होगा पढ़ाने वाला, ये सब लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात? सब बता रहा है भाई। ठीक है, उसके बाद कहता है जी कॉल टू एक्शंस इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन इन ईच वीडियो। कॉल टू एक्शन देना जरूरी है, बंदे को पता कैसे चलेगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, इसको मैं यहाँ पे सेकंड करूंगा। हर यूट्यूबर कहता है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्यों? हर यूट्यूबर ये क्यों कहता है? कोई भी वीडियो देखो भाईजान सब्सक्राइब तो कर देना। कुछ तो ऐसे होते हैं वीडियो शुरू हुई नहीं अचानक से सब्सक्राइब पहले कर दो। क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों आपको नहीं पता कि सब्सक्राइब करना होता है? क्यों आपको नहीं पता कि लाइक करना होता है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग रैंडम वीडियो देख के उसके ऊपर कमेंट करते हैं? थम्स अप करें। बहुत कम लोग होंगे। आप में से कितने लोग रैंडम वीडियो देख के उसे लाइक करते हैं? हैंड रेस करें। वंस अगेन कम लोग होंगे। अब ऐसा क्यों है? क्या आपको नहीं पता कि वीडियो को लाइक करना होता है, या आपको नहीं पता कि वीडियो पे कमेंट करना होता है या सब्सक्राइब करना होता है? आपको पता है, बट वहां पे इसलिए बताया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। हर वीडियो के अंदर हर यूट्यूबर इसलिए बोल रहा होता है, या तो लिख देता है या बोल रहा होता है, ताकि वो आपको रिमाइंड करा सके। क्योंकि आप उस वीडियो में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, भले वो एंटरटेनमेंट हो या किसी भी एजुकेशन की वीडियो हो, कि आपको याद नहीं रहता कि इसको लाइक भी करना था या कुछ और करना था। तो आपको रिमाइंडर दे रहा होता है बार बार। हालांकि उसको पता है कि लोगों को ये चीज पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है, बट रिमाइंडर देने के लिए। और जब तक आप अपने कस्टमर को, अपने यूजर को कॉल टू एक्शन नहीं दोगे, तब तक आप अपनी कैंपेन या कोई भी मकसद ऑनलाइन फील्ड में अचीव करना चाहते हो, भूल जाओ, नहीं अचीव कर सकते। हर चीज पढ़ाने के बाद मैं आपको भी कॉल टू एक्शन दे रहा होता हूँ कि थम्स अप कर दो, चैट में लिख दो। तो कॉल टू एक्शन इट्स मैंडेटरी। भले कुछ भी करो, वीडियो बनाओ, ऐड लगाओ, ऐड के नीचे बटन होना चाहिए। बंदा कहाँ क्लिक करेगा? अक्सर औकात मैंने लोगों को ऐसा भी देखा है जो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, ऐड चला देते हैं, उनका बड़ा पैसा होता है, कॉल टू एक्शन नहीं लगा रहे होते चीजों के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि
देखिए कॉल टू एक्शन पता है इसको, कहता है भाई क्लियर कॉल टू एक्शन लगाओ हर वीडियो में, सच एज लिंक टू द कुरान अकेडमी वेबसाइट और फोन नंबर टू कॉल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी कॉल टू एक्शन आप लगाना चाहो। ठीक है, उसके बाद कहता है एड फॉर्मेट। एड फॉर्मेट के अंदर यानी एड किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके के ऐड आप यूज कर सकते हैं। अब यूट्यूब के अंदर कौन कौन से एड्स होते हैं वो इसने लिखा हुआ है बेसिकली। स्किप वाला ऐड आता है, डिस्कवरी ऐड आता है, बम्पर ऐड आता है। बम्पर ऐड कौन सा है, जो स्किप नहीं होता। ठीक है, ये उसने वो फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। अब ये ऐड फॉर्मेट क्यों अलग अलग बता रहा है, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को रीच कर सको। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप बम्पर ऐड लगा रहे हो उसमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो 6 सेकंड का होता है ज्यादा से ज्यादा, बट एटलीस्ट उससे भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखिए यूट्यूब के ऊपर जो ऐड आता है, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर जो ऐड आता है वो आप स्किप करते हो ना, 5 सेकंड रुकते हो उसके बाद स्किप कर देते हो ना, राइट। और कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो होते ही 6 सेकंड के, वो आप स्किप नहीं कर पाते हो। होते हैं कुछ ऐड ऐसे, देखें अक्सर आ रहे होते हैं, टीवी पे आ रहे होते हैं, स्मार्ट टीवी पे या मोबाइल पे भी आ जाते हैं, तो वो बम्पर ऐड की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी वो स्किप नहीं हो रहे। ठीक है, यूट्यूब के कैंपेन के अंदर। ठीक है, वो भी उसने बता दिया, और कह रहा है बम्पर यानी दूसरे फॉर्मेट क्यों यूज करोगे, ताकि आप अपने चांसेस इंक्रीज कर सको लोगों के सामने आने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी देखें पूरी लिखी दी हुई है। Continuously monitor and optimize your campaign's performance by testing different targeting option and ad formats and making adjustment as needed। यानी नंबर 5 का पॉइंट पे कहता है कि भाई कंटिन्यूसली जब आप कैंपेन लगा दोगे, उस कैंपेन को आपने परफॉर्मेंस देखनी है और उसे एडिट करते रहना है, देखते रहना है कि भाई क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं कर रही। जो हम ए बी टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, जो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं कि कितने क्लिक आए कितने क्लिक नहीं आए, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें इसी तरह हम डिस्कस करते हुए आते हैं। तो भाई देखते रहना उस कैंपेन को क्या हो रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि भाई यूज YouTube's retargeting feature to show your ads to people who have previously engaged with your content or visited your website। अब ये आ गई रीमार्केटिंग। यहाँ पे रीमार्केटिंग अच्छे खासे स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है, जो न्यू हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेंगे। अब वो लोग वार्म ऑडियंस याद आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। फनल की भी बात कर दी इसने कि हाथ के हाथ आपने रीटारगेटिंग भी करनी है और उसकी मेजरमेंट भी करनी है। वो कैसे करनी है भाई, अपने यूट्यूब एनालिटिक्स को लेके। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को क्या लगता है सक्सेसफुल है? अगर हाँ तो थम्स अप करें। एक रोबोट ने मुझे ये स्ट्रेटेजी दी है, एक AI ने ये स्ट्रेटेजी दी है, ठीक है, मैंने खाली लिख दिया उसको। अभी देखें आगे कितना मजे के फंक्शन आने वाले हैं, अभी काफी जिंदगी आपकी आसान होगी। अच्छा, अब इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? एक तो खुद अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, अगर मुझे नहीं पता मैं लिख दूं भाई फलाना बिजनेस है मेरा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। और दूसरा, इसी स्ट्रेटेजी को मैं अगर कॉपी पेस्ट करके ग्रामरली पे लेके जाऊं और थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करूं और क्लाइंट के प्रपोजल के अंदर ऐड कर दूं, तो क्लाइंट तो मांगते हैं ना स्ट्रेटेजी के, भाई क्या होगी। प्रोफेशनल गोरा क्लाइंट जो होता है, दोबारा से, गोरा क्लाइंट क्या कहता है आपसे कि भाई स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या करोगे। ठीक है भाईजान, इससे पूछते हैं चैट जीपीटी से और सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा 19-20 करेंगे अपने हिसाब से, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ये कुछ गलत भी लिख सकता है, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि अंधा एतमाद करना है। लेके चले जाओ, थोड़ा सा ऐड करो, बन गई स्ट्रेटेजी तुम्हारी। क्या रह गया इसमें, खुद बताइए। कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको इसके अंदर रह गई? गोरा आपसे इंप्रेस नहीं हो जाएगा कि हाँ भी बंदे को स्ट्रेटेजी बनाना आती है? विच मीन्स कि आपको एक्सपर्ट की अब नीड ही नहीं है, आपको सवाल पूछने की नीड ही नहीं है भाई ये फलाने बिजनेस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट तो ये बना के दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एडिट करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंधा एतमाद कर लो। पता चला चैट जीपीटी ने कुछ और ही लिख के दे दिया गलती से, बिल्कुल भी अंधा एतमाद नहीं करना, उसको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज का स्टाइल चेंज होगा थोड़ा सा। पैसिव वॉइस में अगर ये बात कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में आप इसे ले जाओगे कि हम ये करेंगे, हम कॉल टू एक्शन लगाएंगे। वो बोल रहा है कि कॉल टू एक्शन लगाना, समझिएगा मेरी बात। वो कह रहा है कॉल टू एक्शन लगाना। ठीक है, हम बोलेंगे जी, हम क्लाइंट को अगर बोल रहे हैं कि हम कॉल टू एक्शन लगाएंगे, यानी हम अपनी तरफ से इसको डिजाइन चेंज करेंगे, लैंग्वेज का, लिखने का तरीका। ठीक है, तो प्रपोजल में भी जा सकती है, सही है। और उसके अलावा अगर मुझे खुद नॉलेज नहीं है तो मैं अपनी नॉलेज के लिए भी पूछ सकता हूँ। है मजे का टूल, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, मैंने उसको बोला भाई ये तो ठीक है, तुमने स्ट्रेटेजी बता दी, बट मुझे ये बताओ कि मैं ऐड किस तरीके का बनाऊं। यानी उसी कुरान एकेडमी का स्ट्रेटजी आपने बताई, बट मुझे ये भी बताओ कि वो जो ऐड होगा ना, वीडियो ऐड, अक्सर औकात हम पूछते हैं कि ऐड किस तरीके का होना चाहिए। अक्सर औकात ये सवालात होते हैं ना सबके, कि भाईजान ऐड किस तरीके का बनाए, सर देखें ये ऐड अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो उसका एक आइडिया भी इसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कुरान एकेडमी के लिए अगर मैं ऐड बना रहा हूं तो किस तरीके का बनाऊंगा। उसने पहली एग्जांपल दी टेस्टिमोनियल्स। क्रिएट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टेस्टिमोनियल वीडियोस featuring current students or graduates of the Quran Academy sharing their experience and benefits they have gained from studying at the academy। अच्छा, सबसे पहला क्रिएटिव कौन सा हो सकता है? रिव्यूज वाला। ये ऑफ कोर्स उनके उनका होगा जिनके पुराने स्टूडेंट्स हैं, मौजूद हैं, वो रिव्यूज वाला क्रिएटिव बना सकते हैं। अपने बच्चों के छोटे छोटे से क्लिप्स बना लें, जैसे मेरे मेरे अकेडमी के भी आपने देखे होंगे, हमने बनाए हुए। स्टूडेंट से हम लोग पूछते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टूडेंट्स हमें वीडियोस बना के देते हैं, तो फिर उसी को हम रीमार्केटिंग में भी यूज कर रहे होते हैं कि ये देखें हमारे स्टूडेंट्स हमसे सेटिस्फाइड है, हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड है। ये बेस्ट क्रिएटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे ही है। अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा करिकुलम का ओवरव्यू भी दे सकते हैं। यानी कि ऐड और कौन सा बन सकता है? इस तरीके का ऐड बन सकता है कि भाई उस कुरान एकेडमी के अंदर आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, तर्जुमा होगा, तफसीर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, टीचिंग मेथड कैसा होगा, टीचर जो पढ़ाने वाला है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ये भी तो होता है ना सवाल, कि भाई बंदा जो पढ़ाने वाला है वो हाफिज है क्या है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी है, उसने कोई कोर्स वोर्स करा हुआ है, आलिम है, क्या मामला है उसके। ठीक है, मुफ्ती है। इन शॉर्ट जो भी होता है, मैं आपको एक यहाँ पे आइडिया देना चाह रहा हूँ। क्लियर हो रहा है वाला पॉइंट? वो भी आप ऐड में यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और मजे का जो मेरे जहन में भी नहीं था, वैसे तो मैं कंटेंट मार्केटिंग कह रहा होता हूं, बट वो मेरे जहन में भी नहीं था। नंबर 3, ये देखिएगा। नंबर 3 क्या है? डे इन द लाइफ सीरीज। वो कह रहा है कि भैया आप ना एक सीरीज बना लो कि एक जो कुरान एकेडमी के अंदर टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी गुजरती है रोजाना। ठीक है, वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं, ताकि एक कनेक्शन बन सके। जो कंटेंट मार्केटिंग की हम बात नहीं करते अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर, जो क्लास है हमारी, कहाँ पर गई हमारी क्लास? यहाँ पर ये रही क्लास नंबर 17 जो है। ठीक है, इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कंटेंट मार्केटिंग की, कि आप अपने हवाले से बताएं। जैसे मैं लेट से वीडियोस बना रहा होता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग के ज़मरे में आ रहा है, तो कुरान एकेडमी में किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। तो उसने बड़ा अच्छा यहाँ पे सजेशन दे दिया कि डे इन द लाइफ सीरीज आप बना सकते हो, कि बिहाइंड द सीन क्या है। अच्छा, इस तरह के ऐड लगाने का क्या फायदा होगा? डे इन द लाइफ एक कुरान एकेडमी के टीचर के या स्टूडेंट में क्या चल रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम स्टूडेंट है तो? कौन बताना चाहेगा? राबिया ने सही बताया, हैंड रेस करें जो बताना चाहेगा। हफ्सा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हफ्सा। जी सर, ये भी कंटेंट मार्केटिंग की तरह ही हो गया है कि हम अपनी कुरान एकेडमी के अंदर मौजूद जो है स्टूडेंट्स की डे इन द लाइफ जो है उनकी जो है लाइफ इवेंट्स ही शेयर कर रहे हैं, यानी कि उनकी छोटे छोटे जो है वो लाइफ के इवेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो इससे ये देख के जो है ना वो आने वाले स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे, मुतासिर होंगे ये देख के कि किस तरह से जो है हमारी एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है और क्या बेनिफिट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, किस तरह से जो है वो सारे चल रहे हैं स्टडीज, ऐसे ही, और क्या बेनिफिट हो रहा है यानी कि स्टूडेंट्स को। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच हफ्सा तो फॉर द ये इनपुट। ज्यादा मुतासिर करेगा, इस तरह से न्यू स्टूडेंट्स भी जरूर आएंगे एकेडमी में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक कह रही हैं हफ्सा। थैंक यू सो यस, मच। थैंक अच्छा यू। जी, यू वेलकम। अच्छा जी, हफ्सा का इनपुट भी आप लोगों ने सुन लिया सबने। और साथ ही साथ इंसान क्या चीज़ खरीदता है? इंसान एक्सपीरियंस खरीदता है, इंसान कहानी खरीदता है। कहानी भी तो बन बन जाएगी ना यहाँ पे, कि भाई देखो ये फलाना स्टूडेंट है हमारा, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, एक सॉर्ट ऑफ कहानी भी तो बनना शुरू हो जाएगी, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन भी तो बनना शुरू हो जाएगा। अक्सर ब्रांड्स को देखा आपने, कहानियां बेच रहे होते हैं।
इंडिया में तो ऐसे बहुत से एड्स आप लोगों ने देखे होंगे जो स्टोरी बेस्ड बने हुए हैं, और आप वेट कर रहे होते हो ये कहानी कहाँ से लिंक करेगी। इंडिया की काफ़ी ऐसे, नो डाउट इंडिया की जहाँ पे तारीफ बनती है, अब मुझे पता नहीं है, मगर पुराने ऐड बहुत ज़्यादा इंडिया के ऐसे हैं जो हम लोगों के दिमागों में फिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, इवन इंडियंस के भी दिमागों में फिक्स हुए हुए होंगे। ठीक है, वो स्टोरी बेस्ड जो एड्स होते थे, और आज जो व्लॉग्स में काफ़ी ब्रांड्स इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और इसका एक टर्म भी हम कहते हैं यूजीसी। ये कौन सा ऐड होगा बेसिकली? यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो हम हमेशा पढ़ते हुए आते हैं, वही हो गया ना यूजीसी। कि भाई हमाद अगर एक स्टूडेंट है तो हमाद की जिंदगी में क्या चल रहा है, उस्मान अगर एक टीचर है तो उस्मान कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूजीसी हो गया ना इन शॉर्ट ये। अच्छा, उसके अलावा Q&A विद टीचर्स भी एक आइडिया है, जो बड़ा वीआईपी आइडिया है, आई वुड से। ठीक है, लेट्स से उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि टॉपिक सच एज टीचिंग मेथड, मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम एंड फलाना फलाना। ठीक है, यानी क्या Q&A भी कर सकते हैं विद टीचर्स। देन एनिमेटेड वीडियोस भी यूज हो सकती हैं। एनिमेटेड, अगर आप क्लाइंट आपका तगड़ा क्लाइंट है तो एनिमेटेड वीडियोस भी यूज हो सकती हैं, कार्टूनिस्ट स्टाइल के अंदर जो बनती हैं, जिसमें काफ़ी चैनल्स बना भी रहे होते हैं, इस्लामिक एक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा होता है। उसके अलावा वर्चुअल टूर भी दे सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसने तो मुझे सारे आइडियाज दे दिए कि अगर मैं कुरान एकेडमी के लिए क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ तो कैसा हो सकता है। अब इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो शायद मेरे दिमाग में ना हो, और मुझे सच बताने में कोई बुरी बात नहीं लगती, ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। डे इन द लाइफ सीरीज क्या तो चीज़ बताइए। अगर मैं अपनी कुरान एकेडमी बनाऊं और उसमें डे इन द लाइफ सीरीज स्टार्ट कर दूं, जबरदस्त ऐसे नेक्स्ट लेवल की कंटेंट मार्केटिंग होगी। ऐसा नेक्स्ट लेवल का एक कनेक्शन बनेगा आने वाले स्टूडेंट्स के साथ। ये तो मैंने भी नहीं सोची थी, ये एआई मुझे बता रहा है। आपको पावर समझ में आ रही है? काफी चीजें ऐसी होंगी जो हम नहीं सोचते, बट एआई बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े, यहां तक समझ में आई बात? अभी तक हम देख रहे थे कि एड के मामला कैसे होते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये सारी चीजें हम समझ रहे थे। ठीक है, अब मैंने एक और यहाँ पे कहानी करी है, ये बड़े मजे की कहानी है। मैंने अपवर्क पे गया, मैं अपवर्क पे गया और वहां से एक जॉब, रैंडम सी जॉब कॉपी करी, और मैंने कहा भाई मुझे इसका प्रपोजल लिख के दे दो। दोबारा से मैं अपवर्क पे गया, मैंने एक जॉब कॉपी करी, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि भाई मुझे प्रपोजल लिख के दे दो, ये जॉब है। ठीक है, ये रैंडम जॉब मैंने कॉपी करी है। ठीक है, अभी यहाँ फतवे नहीं लगा देना मेरे ऊपर कि ऑनलाइन वाइन स्टोर के आपने जॉब कॉपी कर दी, ऊपर आप कुरान एकेडमी की बात कर रहे हो। ये जो मेरे सामने आई थी वही मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है, तो पता चला आप बोलोगे सर ये क्या चल रहा है। ठीक है भाई, ये गोरे गोरे ने यही डाला हुआ था, मैं इसको खुद भी अप्लाई नहीं करता, वो अलग कहानी है, बट मुझे ये सामने नजर आई थी। ठीक है, अब देखें, समझिएगा, यहाँ पे एक जॉब थी अपवर्क के ऊपर, उसमें उसने लिखा था कि भाई हमारा उनका कोई वाइन स्टोर है ऑनलाइन, और वो एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जो स्पेशलिस्ट हो और 1 से 3 महीने का प्रोजेक्ट कर सके, और गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स की उसको नॉलेज हो, और उसको ये सारी चीज़ें आती हो, गूगल एड्स आता हो, सर्च, गूगल एड्स का सर्च वाला पार्ट आता हो, गूगल शॉपिंग आती हो, वेब एनालिटिक्स आता हो, ई कॉमर्स आता हो। ठीक है, और कह रहा है कि एक नोट भी इसने यहाँ लिखा है कि आर एडवर्टाइजिंग मस्ट बी कस्टमाइज फॉर द यूएस मार्केट, यानी कि यूएस मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है मैंने राइट अपवर्क प्रपोजल फॉर, मैंने कोटेशन में जॉब डाल दी, सही है। उसके बाद इसने यहाँ पे पूरा प्रपोजल लिख के दे दिया, डियर हायरिंग मैनेजर। वैसे तो हम इस तरह नहीं लिखते, आप अगर मेरी अपर की क्लास लेंगे, हम हाय इस तरह से स्टार्ट करते हैं और आगे बंदे का नाम लिखते हैं। वंस अगेन एआई आपको हेल्प करेगा, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कोई भी बंदा अगर कॉपी पेस्ट का सोच के बैठा हुआ है ना, वो चीज़ नहीं करनी है। आपने डियर हायरिंग मैनेजर की तरफ, आपने जो हुक लाइन वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपर के अंदर, वो लिखना होगा। बट ये देखें कितना बेहतरीन प्रपोजल लिख के दिया है। इसे मैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से कस्टमाइज करूंगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। बट वंस अगेन ये देखें आप, ये देखें, वो उसने खुद देखा है कि गूगल एड्स, सर्च एड्स एंड गूगल शॉपिंग ऊपर ये लिखा हुआ है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। ये देखें, एनालिटिक्स और ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर भी एक्सपीरियंस है मेरा। पूरा उसने कस्टमाइज प्रपोजल लिख के दे दिया। अब एक काम करते हैं, यहां तक अगर आपको समझ में आया, जो लोग अपवर्क को लेके परेशान थे, तो अपवर्क का प्रपोजल आपको मिनटों में लिख के देगा, बट मेक श्योर क्या करना है आपने, क्या करना है बताएं सारे चैट में। कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी फॉर्मूले से इसको गुजारना है, थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बाद
अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं राइट अब मैं एक नई कमांड दे रहा हूं उसे कि भाई 300 वर्ड का आपने आर्टिकल लिखना है डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के ऊपर। और एरर आ गया है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसानी से हो जाए। और फिलहाल मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी जस्ट इन केस। तो मैं बैकअप पहले से मैंने डेटा लिख के रखा था। ठीक है, लेट्स सी रिफ्रेश अगर होता है तो ठीक है। चलें, हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आपके सामने मैंने सिखाया है भाईजान, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ना, इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 300 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे दो। ये आपके सामने लिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूं, पहली बात तो कंटेंट राइटर जितने हैं अभी क्लास के अंदर या बाद में जो देखेंगे वो डर जाएंगे कि भाई हमारी जॉब तो फारिग हो गई, ये तो आर्टिकल हमें लिख के दे रहा है, सारा का सारा ये लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये, कितने लोगों को डर लग रहा है जो कंटेंट राइटर है? कितने लोगों को डर लग रहा है? थम्स अप करें जो कंटेंट राइटर है बकायदा, जो जिनके रोजी रोटी है ये राइटिंग। तो डरने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं। कंटेंट राइटिंग के अंदर जब तक एक, स्पेशली जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, एक इमोशनल टच देना होता है, एक इंसानी इमोशन डालना होता है। एआई के अंदर वो इमोशन लैक करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझनी है। इसने मुझे 300 वर्ड का आर्टिकल तो लिख के दे दिया है। ठीक है, मैं इसे पढ़ूंगा, ये होगा भी सही। ठीक है, मैं अभी पढ़ नहीं रहा, इतना टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर। बट इसके अंदर वो जो एक इमोशन वाला टच है ना, वो मिस होगा। इसको अब मैंने उठा के वापस अपने डॉक्यूमेंट में डालना है और इसे प्रूफ रीड करना है, और 19-20 इसमें जो मिस्टेक्स मुझे लगती हैं कि बिल्कुल ही रोबोटिक अंदाज में लिखा गया है, उसे चेंज करना है। तो कंटेंट राइटर का जॉब इवॉल्व होगा। उल्टा कंटेंट राइटर इससे हेल्प ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसको रिसर्च करनी पड़ती थी सारी चीजों को लेके, उसको एक एक वर्ड खुद से लिखना होता था। अब वो यहीं से लेगा वर्ड, बट इसमें अपना इनपुट भी डालेगा। समझ में आई बात? अब देखें, 300 वर्ड का पूरा आर्टिकल लिख के दे दिया उसने, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करें कंटेंट राइटर जो है, और सिंपली जान इसको ले जाएं, ग्रामरली के अंदर लेके जाएं, डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाएं, और लेके जाने के बाद आप अपने मकसद से इसको यूज कर लें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब मैं ऐसे कहता हूँ, कोई बिजनेस की एग्जांपल दें, वो भी आपके सामने थोड़ी सी अब आपके एंड से प्रैक्टिस करते हैं। या बल्कि एक काम करते हैं, रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर जरा स्टॉप करूंगा। Taste that makes you feel alive. Nestle Frutivitals. मैं ये चाह रहा था कि मैं एक और कोई अपवर्क की जॉब यहाँ पे देख लूँ। स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही ना मेरी? सही है, नहीं आनी चाहिए। किसी को बीच में स्क्रीन तो नजर नहीं आई ना? है, वो मैंने अपना पर्सनल ब्राउजर खोला होता, ठीक हो गया। ठीक है, ऐसी भी खैर कोई चीज़ नहीं है। अपवर्क की खोल रहा था मैं, ये मैंने जॉब लिखी है। ठीक है, ये जॉब मैंने कॉपी पेस्ट करी, अपवर्क के ऊपर जॉब आई हुई थी। कह रहे हैं कि भाई इनको बंदा चाहिए। अपवर्क के ऊपर एक जॉब थी जिसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा चाहिए जो गूगल और यूट्यूब एड्स देख सके। 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है, लॉन्गर भी जा सकता है। ठीक है, और मार्केटिंग कैंपेन और फलाना फलाना आप खुद भी रीड कर सकते हैं, खैर अलग से रोक के। तो अब देखें, मैंने यहाँ पे जॉब तो पोस्ट कर दी। अब मैं पहली बात इसको कॉपी करता हूँ और मैं लिखता हूँ राइट अपवर्क प्रपोजल फॉर, ये मैंने डबल कोटेशन मार्क लगाए, इसके अंदर मैंने जॉब पेस्ट कर दी। ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ शुरू में भी कोटेशन आ गया, एंड में भी कोटेशन आ गया। अब मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे।
देखते हैं क्या जब प्रपोजल लिखता है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है देख के? पूरी प्रपोजल लिख के दे रहा है आपको, और क्या चाहिए जिंदगी में? इससे आसान जिंदगी और कब हो सकती थी हमारी? है, बेस्ट है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं, एक चीज और बताते चलो कि ये जो है ना, ये जो आप अभी वर्जन देख रहे हैं इसका, ये एक बच्चा वर्जन है चैट जीपीटी का, जिसका नॉलेज अभी खाली 2021 तक का है। इसके बाद इसको नॉलेज नहीं दिया गया, इसको ट्रेन नहीं करा गया, और इसके पास अभी इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है। विच मीन्स कि आने वाले कुछ अरसे में ये इतना इवॉल्व होगा, जब इसके पास इंटरनेट का एक्सेस भी होगा और जब इसके पास नॉलेज इतना ज़्यादा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर रहा होगा। और एक और मजे की बात कि हम अक्सर औकात चीज़ें गलत कर रहे होते हैं, ये हमें गलत आंसर भी दे देगा, और हम इससे बड़े फखर से बताएंगे कि भाईजान तुमने गलत आंसर दिया है। तो ये सारा करोड़ों बंदा जो उसको यूज कर रहा है, वो चीज़ जब इसको बता रहा होगा, जब कोड आप गलत देखेंगे, तो जब आप इसको सही कर रहे होंगे, तो टेक्निकली ये वो सारी चीज़ों को अपने पास सेव कर रहा होगा, और करने के साथ साथ क्या करेगा, अपने आप को परफेक्ट करेगा। समझ में आई बात? उसी से सीख रहा होगा, हमारी ही चीजों से सीख रहा होगा। अच्छा, ये प्रपोजल जो इसने लिखा है वो बड़ा लेंदी है, ठीक है, काफी लेंदी प्रपोजल लिखा है। अब इसे मैंने क्या करना है, वंस अगेन अपने उसमें लेके जाना है ब्राउजर में, और ब्राउजर में लेके जाने के बाद अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैं एक बिजनेस के यहाँ पे लिखता हूँ, फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजी फॉर, जो मेरा वो है नीश जिसमें मैं अक्सर काम कर रहा होता हूँ, वो है लैंडस्केप डिज़ाइन। ठीक है, लैंडस्केप डिज़ाइन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, बेसिकली मेरा एजेंसी ज़्यादातर इस वाले नीच में काम कर रहा होता है। लैंडस्केप डिज़ाइन होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैंने लैंडस्केप की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है इधर, मुबारका, क्या क्या करोगे बड़े होके, इधर आ जाओ। अच्छा, लैंडस्केप डिज़ाइन ये होता है बेसिकली, जितने भी लग्जरी हाउसेज होते हैं उनके बाहर अमूमन यूएस वाली साइड पे या किसी भी कंट्री में हो सकता है, मोस्टली मेरा काम यूएस में होता है, तो उनके बाहर अक्सर पैटियोज, पूल्स और ड्राइववे, ठीक है, रोडवे, ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं, और इनको इन शॉर्ट लैंडस्केप डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के क्लाइंट्स के साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि क्यों करता हूँ वैसे बताइएगा? क्यों करता हूँ? जो बेसिकली सर्विसेज देते हैं। क्यों नहीं करूँ? हाई टिकट क्लाइंट है भाई। जब बंदा, इसकी सर्विस अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को मैं अगर अपना क्लाइंट ला के दे रहा हूँ, तो वो अगले बंदे से खाली पैटियो बनाने के $30,000 ले रहा है एक क्लाइंट के, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाईजान थोड़ा बहुत इधर भी ले आओ, ठीक है, मैं भी तो आटा भाई हूँ, इधर आ जाओ थोड़ा सा ले आओ, ठीक है। समझ में आई बात? तो अक्सर औकात हम मिस्टेक क्या करते हैं, ये एक अलग से लेसन देना चले, अलग से एक लेसन है। जितना हाई टिकट जाएंगे ना, उतना जिंदगी आसान होती जाएगी, कम चीजें करके ज्यादा पैसे कमा लेंगे। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा नीश है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और अगर जितना लो टिकट जाएंगे, लेट्स से कोई मोबाइल की एसेसरी बेच रहा है, 100 रुपए की हैंड फ्री बेच रहा है, और आपको कह रहा है जी आप उसे क्लाइंट बनाना चाहते हो, यार वो फेसबुक पे ऐड लगा के क्या बचाएगा? ठीक है, 10 रुपए अगर वो उस पर बचा रहा है, आपको क्या पैसे देगा वो? समझ में आ रही मेरी बात? बट इट इज नेसेसरी कि वो 100 रुपए वाले के साथ काम करना है शुरू में। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस वही देगा, एकदम से एक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा बड़े लेवल का। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज करा है, पहले भी करा है मैंने एजेंसी की क्लासेस में, मुझे कोई वो मसला नहीं है, आप जाओ, आप काम कर सकते हो उसमें तो करो, मुझे क्या मसला है, ढूंढो इसके क्लाइंट। अच्छा जी, मैंने कहा जी फेसबुक स्ट्रैटेजी बताऊं मुझे लैंडस्केप डिजाइन बिजनेस की, देखते हैं क्या बताता है ये। अब जरा गौर से समझिएगा। लिखने दें इसको, चलें, जब तक ये नीचे लिख रहा है हम ऊपर पढ़ते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट कह रहा है कि फेसबुक पेज बनाओ, सभी को पता है फेसबुक पेज बनाना होता है, कोई नई बात नहीं है। कह रहा है डिफाइन द टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो। अब ये बड़ा मजे का पॉइंट है,
टारगेट ऑडियंस शुड बी होम ओनर्स, घर के मालिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बंदा रेंट पे रहता होगा वो अपने घर में लैंडस्केप डिजाइन का काम नहीं कराएगा। समझ में आ रही है? ऑनर ही कराएगा ना। और इंटरेस्टेड इन लैंडस्केपिंग एंड लिव इन द एरिया वेयर द लैंडस्केप डिजाइन बिजनेस ऑपरेट्स। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस के अंदर जिप कोड वाली कहानी होती है। यूएस के अंदर जिप कोड वाली कहानी होती है कि भाई इस जिप कोड के अंदर इतनी इनकम वाले लोग रहते हैं। अगर मैं, चले इसको आसानी से समझाता हूँ, वहां यहाँ आ जाए, कराची में आ जाए, ठीक है। मुझे मरले का हिसाब नहीं पता, बट कराची में ये कह लें बहुत छोटा जो घर होता है ना, वो 60 गज 80 गज का होता है मेरे ख्याल से, 2 मरला भी नहीं होगा ये शायद, ठीक है। तो वो बंदा लैंडस्केप डिजाइन का काम करवाएगा, या वो बंदा करवाएगा जिसका 1000 गज का घर होगा या 2000 गज का घर होगा? समझ में आ रहा है? ये तो क्लियर करना जरूरी है बड़ा माइंड में, बड़ी बुनियादी चीज है। वो 60 गज वाले 80 गज वाले के पास तो बेचारे के पास कहाँ जगह होगी इतनी, वो क्यारी अपने घर के बाहर बना ले, बड़ी बात है, ठीक है। और अगर 1000 1500 गज वाला 200 गज वाले के लिए हम काम करेंगे, कितना मरला बनता है भाई? 1000 1500 2000 गज बता दे कोई मुझे, मैं मरले में भी बता दूंगा, कन्वर्ट करके बता दो चैट में। तो उसके लिए जब मैं काम करूंगा तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके अलावा बोलता है एंगेजिंग कंटेंट बनाओ, लैंडस्केप डिजाइन जो बताए, बिजनेस का पोर्टफोलियो बताए, हाईलाइट करे सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हो। 170 मरला तहा कह रहे हैं, शायद 170 मरला बनता होगा, जो लोग मरला समझते हैं उनको शायद समझ में आ गया हो। गज वैसे यार्ड्स बोलते हैं, जो लोग बाहर से हैं पाकिस्तान से उनको यार्ड्स अगर समझ में आता है। हाँ, 1000 गज इज इक्वल टू 2 किनाल, ठीक है। अच्छा जी, यूज लीड जनरेशन एड वंस अगेन, ये कौन सी, ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर आए, इधर आए, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, छोड़ दें वो गज मरला को, इधर आ जाए। एक बात बताएं, लैंडस्केप डिजाइन कौन सा बिजनेस है? प्रोडक्ट वाला है, बंदा खरीद सकता है ई कॉमर्स की तरह दुकान पे जाके? नहीं, सर्विस है। सर्विस है तो लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन, इसको सारी चीजें पता है खुद। और ऑफ कोर्स रीटारगेटिंग एड, ऑप्टिमाइज द कैंपेन, जो बड़ी कॉमन सी बात है। और यूज इवेंट एड्स, फेसबुक इवेंट एड्स कैन बी यूज्ड टू प्रमोट यूजर सच एज ओपन हाउसेज, वर्कशॉप और अदर इवेंट लैंडस्केप बिजनेस होस्टिंग। अच्छा, इवेंट एड्स भी कह रहा है लगा लो, अगर आप अपने एरिया में छोटे मोटे कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी आप लगा सकते हो। और इंस्टाग्राम एड्स भी आप यूज कर सकते हो। बट टेक्निकली आप लोगों को लैंडस्केप डिजाइन बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझ में आ गई? अगर आप इसे पूरा पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपके सामने आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना प्रीमियम लेवल का जो एक नीश है उसे इसने मिनटों में क्रैक कर दिया कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और मैं ऐसे कहूंगा कि भाई 95% सही कह रहा है, ठीक है। 19-20 हो सकती है, बट स्टिल 95% सही कह रहा है। ये सारी चीजें, यही सारी चीजें हम भी कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? और कोई एग्जाम्पल बताएं जो इस पे आप लिखवाना चाहते हैं मुझसे। अच्छा जी, सर इसको बोलें, इसको बोलें पास मेथड यूज करते हुए बेबी क्लोथिंग की कॉपी लिखें। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, चलें इसकी लिखते हैं कॉपी। राइट, एक फेसबुक एड्स कॉपी ऑफ बेबी क्लोथिंग बिजनेस टारगेटिंग टॉडलर्स। हो सकता है स्पेलिंग 19-20 हो, बट यहाँ पे हमने लिखा है कि फेसबुक ऐड जब हम लगाते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हमने कॉपी लिखनी होती है तो अक्सर औकात हम कॉपी राइटिंग की मदद से लिख रहे होते हैं, बट इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लिखता है, ठीक है। टॉडलर्स, टारगेटिंग टॉडलर्स तो नहीं होगा आई गेस, चलें देखते हैं। कॉपी लिख के दे रहा भाई, आपका ऐड की कॉपी लिख के दे रहा भाईजान। कॉपी राइटर क्या कर सकते हैं कॉपी राइटर्स? खैर, इसमें स्टिल इमोशनल टच चाहिए होगा, वंस अगेन वही कंटेंट राइटिंग वाली बात है। Outfit your little one in style with our adorable baby clothing. Welcome to our baby clothing store where we offer cutest and most comfortable clothing for your little ones. Our collection includes a wide range. काफी ज़्यादा इसने लिख दी है. Don't miss out on a special deals and promotion. Sign up for our newsletter now. Shop now. अब काफी ज़्यादा in short इसने help out कर दी है. Do you guys agree? कॉपी के हिसाब से thumbs up करें.
सुबहाम कह रहे हैं कि ये जी प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट है। हाँ जी, प्लेजरिज्म फ्री है, ठीक है, प्लेजरिज्म फ्री है। अब देखें वंस अगेन, ये 100% परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, 100% परफेक्ट नहीं होगी है, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। एक भाई लिखते हैं, इस पे लिखे हैं हु इज आमिर अहमद। यार इसको नहीं पता होगा यार ऐसे। आप अगर अपने टीचर की इज्जत करवाना चाह रहे हैं तो अलग से बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। गूगल को शायद पता होगा, गूगल पे ट्राई कर लेते हैं। कहाँ ये चैट जीपीटी इतना अभी पुराने उसमें है, ठीक है। हु इज आमिर अहमद, मैं केड़ा आमिर खान हूँ जो इस तरह पूछ रहे हो, ठीक है। आता तो है शायद इनकॉग्निटो में कहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही है जहाँ तक मुझे याद है। चल रहे हैं इसी तरह ही आ रहा है, ठीक है। देख लें, इधर से ही कवर कर लें। वैसे पहले आर्टिकल आता था, एक स्निपेट आता था, ठीक है। आप कह रहे हो चैट जीपीटी से जाके पूछूं आमिर अहमद। नेस्ले सेरेलैक भी रोजाना 12 महीने तक खिलाना, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। ये देखो, ब्राउजर में कंफ्यूज कर दिया मुझे, रुक जाओ, इसको बंद करने दो, इसको इधर आने दो, इधर आ जाओ, ठीक है। हु इज आमिर अहमद वाले जो पूछ रहे हैं ना, इस तरह ना करो, ठीक है। मैं आपका नाम भी यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा, हंसी मजाक खैर अपनी जगह, ये चलता रहेगा। और कोई एग्जाम्पल दीजिए, और कोई सीरियस एग्जाम्पल दीजिए। पहले सब हैंड्स डाउन करें, हैंड्स डाउन कर लें सारे, हैंड्स डाउन सारे कर लें। अच्छा, बिलाल फयाज, आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपको माइक का एक्सेस देता हूँ, आप हैंड रेज करें। बिलाल, बिलाल फयाज, बिलाल कहाँ गए हो आप? ये रहा। हाँ जी बिलाल, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और माइक का एक्सेस मैंने आपको दे दिया। सर फर्स्ट तो पहले शुक्रिया आपका। बाकी मेरा फर्स्ट सर एक क्वेश्चन था, जी जी। आप जो जिस नीच में काम कर रहे हैं तो आप उनको लीड्स प्रोवाइड करते हैं या बुक्ड अपॉइंटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं? लीड्स, क्योंकि लीड्स प्रोवाइड करते हैं मीडिया बाइंग तो करते हर क्लाइंट, हैं। अच्छा अच्छा, और उन हर क्लाइंट के लिए सेपरेट लैंडिंग पेज बनाते हैं या वही फेसबुक का फॉर्म यूज होता है? नहीं क्योंकि नहीं 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 फेसबुक के नहीं फॉर्म नहीं, में तो बहुत। हर क्लाइंट की अपनी वेबसाइट होती है, और अगर नहीं होती तो वेबसाइट बनती है, उसमें सेपरेट लैंडिंग पेज होता है बेस्ड ऑन सर्विसेज, क्योंकि इसमें एक सर्विस नहीं होती, इसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं। लेट्स से पैटियो की अलग सर्विस है, पूल्स की अलग सर्विस है, कोई क्लाइंट पूल्स की सर्विस ऑफर नहीं करता, कोई खाली डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर नहीं करता, कोई मेंटेनेंस ऑफर करता है, लॉन का जो मेंटेनेंस हो रहा होता है, तो डिपेंड करता है ये क्लाइंट किस नेचर का है। और अलग सही अलग उसके अलावा भी होता है। लेट्स से अभी जो मंथ चल रहे हैं इसमें विंटर के लिए स्नो क्लीनिंग की भी सर्विसेज ऑफर होती है काफ़ी क्लाइंट की तरफ से, उसकी भी बड़ी नीड होती है वहाँ पे इन सीजन में, वहाँ पे जो वो वाले एरियाज हैं, न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह के जितने भी वहाँ पे एरियाज हैं। सही सही सही, शुक्रिया सर। मैं सर ये कह रहा था कि होलसेल बिजनेसेस पे दिखाएं क्या लिखता है ये उसके अलावा आप कुछ शेयर भी करना चाह रहे थे, क्या लिख बताएं, होलसेल का क्या बनाना है, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है? फेसबुक पे। फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजी फॉर होलसेल बिजनेस। अच्छा, ये बड़ा जेनेरिक है वैसे ना, कुछ डिफाइन नहीं हो रहा कि होलसेल किसका बिजनेस। चले इसको ट्राई स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड गुड्स हो गए। चलिए स्पोर्ट्स वाला इसको लिखने देते हैं पहले, फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे इसमें। वंस अगेन स्ट्रैटेजी जो है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और शेयर करते चलूँ कि अक्सर औकात वही रहती है जो सभी की होती है, यानी कि फेसबुक पेज बनाना, अब तो ये कॉमन सी बात है, वो तो बनाना ही बनाना है भले कोई भी बिजनेस हो। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने टारगेटिंग थोड़ी चेंज कर दी है। इसने टारगेटिंग में कहा है कि आपने जो टारगेट करना है वो स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट करना है, मैनेजर्स को टारगेट करना है, रिटेल स्टोर्स के, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है बेसिकली होलसेल प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, ठीक है। और उनकी लोकेशन और जॉब टाइटल और इंटरेस्ट से इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो इन शॉर्ट आपके सामने आ रही है पूरी प्लान। सही 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 सर, अगर लीड्स तो जो है क्या नाम है, मतलब बेकार या सस्ती लीड्स भी हो सकती हैं, तो उनको मोर एफिशिएंट वे में कैसे, मतलब अच्छी ढंग की लीड्स कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं? फिल्टर आउट करके ऑडियंस को ऐसे इंटरेस्ट लगाकर, जो लेट्स से मैंने अगर इंटरेस्ट टारगेट करा है
और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं मज़ीद नैरो करूँ। बस मज़ीद नैरो के अंदर मैं फेसबुक पेमेंट यूज़र का खाली क्राइटेरिया डाल देता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और फेसबुक पेमेंट यूज़र ऐसा क्राइटेरिया है जो खाली वही लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने फेसबुक के अंदर बाकायदा कार्ड अटैच करा हुआ है और वो पेमेंट यूज़ करते हैं फेसबुक की, भले पे आउट करने के लिए, किसी को स्टार की मदद देने के लिए या फिर एड्स वगैरह के लिए। तो वो जनरली प्रोफेशनल लोग होंगे, ठीक है, यानी पापा की परी ने इन शॉर्ट नहीं लगाया होगा अपना कार्ड वहाँ पे। सही सही सही, शुक्रिया अलग शुक्रिया अलग सर। फिल्टर हो सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल है ये उस फिल्टर की। सही सही, समझ गया। चलें बिलाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा जी, और कौन इनपुट देना चाहेगा? अच्छा सर, ये पता है कि मेरी एक बिजनेस शॉप है, इसको एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये इन शॉर्ट एक टूल है जो आपको हेल्प आउट कर रहा है क्या करने के लिए, जो चीज़ें आपके माइंड में मौजूद नहीं है उनको क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये आपको कॉपी भी लिख के दे रहा है। ये हमने कॉपी की एग्जांपल देखी, ऊपर हमने स्ट्रैटेजीज देखी, उसके अलावा हमने यहाँ प्रपोजल देख लिया, ठीक है। प्रपोजल के अलावा हमने क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए, और एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ और जेनेरिक टर्म्स यूज करते हैं। गुड, बल्कि यहाँ इस तरह लिखते हैं, व्हाट इज ए गुड क्रिएटिव फॉर फेसबुक एड्स, ठीक है। एक गुड क्रिएटिव क्या होता है, एक जेनेरिक हमने सवाल पूछा, ठीक है। हम किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम खाली ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि एक गुड क्रिएटिव क्या होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो अभी कुछ पॉइंट्स बता रहा है उसको लेके कि वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, ये जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि वो अगले बंदे को कन्वेंस कर सके, उसका अंगूठा रोक सके, जो हम देसी जबान में इसको समझ रहे होते हैं, ठीक है। इंगेजिंग हो, रेजोनेट करे टारगेट ऑडियंस के साथ, यानी उसी के जैसा दिखना चाहिए, बेसिकली वो से कनेक्शन बना सके, ठीक है। विच टेक्निकली मीन के यूजीसी वाला पार्ट भी उसके अंदर आ सकता है। और साथ साथ हाई क्वालिटी उसमें यूज करेंगे आप इमेजेस और वीडियोस। हेडलाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए। हेडलाइन में अक्सर ना, आपको पता है इंग्लिश कौन सी लिखनी होती है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो एक 7 साल का बच्चा भी पढ़ सके और एक 90 ईयर्स के अंकल भी पढ़ सके, इस तरह से आपने इंग्लिश लिखनी होती है। कोई एडवांस वोकैबुलरी यूज नहीं करनी होती आइल्स वाली इधर, ठीक है। बड़ी सिंपल सी आपने कहानी लिखनी होती है। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो, ब्रांडिंग उसके अंदर अच्छी हो, कलर वगैरह सारे गोला कंडा ना बना दें आप, उसमें इमोशन होना चाहिए। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है जो मैं आपको कहता हुआ आता हूँ, ठीक है। कोई भी इमोशन डालें आप उसमें, और वंस अगेन आप उसे टेस्ट करेंगे और ऑप्टिमाइज करते रहेंगे और ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी का हमारा एक क्लास था जिसमें हमारा पर्पस ये था कि अभी क्लास एंड नहीं हुआ बाय द वे, जिसमें हमारा पर्पस ये था कि हम समझ सकें किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से चैट जीपीटी को हम अपने लिए मददगार साबित कर सकते हैं। कोई केस स्टडी अगर आप बताना चाहें कि आप कैसे यूज़ करना चाहेंगे। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर आप ये लिखें, ठीक है, चलो ये लिख दिया है मैंने, जब तक उस्मान ने लिखा है। मीन टाइम हैंड रेस करके कोई भी केस स्टडी आप बताना चाहें कि मैं इसको कैसे यूज़ लेना चाहूँगा अपने पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो हैंड रेस कर सकता है। और जब तक इसका आंसर आ रहा है आप लोग हैंड रेस कर लें, फिर वन बाय वन मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा कि आप इसे कैसे यूज़ लेंगे। हो सकता है ऐसे यूनिक केसेस आप लोगों के माइंड में हो जो हम सभी के लिए एक लर्निंग का पर्पस क्लियर कर सकें, हमारे माइंड में ना हो शायद। हैंड रेस कर लें जब तक इसका आंसर आ रहा है। तो इस आंसर को पढ़ लेते हैं। भाई क्लाइंट कैसे लेकर आते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए? सबसे पहला तरीका नेटवर्किंग, जिंदाबाद। नेटवर्किंग हमेशा से चलता आया है, ऐसी जगहों पे पहुंचे, ऐसे इवेंट्स अटेंड करें, ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाएं। भाई पाकिस्तान में तो हर किसी का कहीं ना कहीं जानने वाला होता है, ठीक है। और इंडिया में बड़ा कॉमन सेइंग ना कि हमारे चाचा विधायक हैं, कि भाई मैं फलाने लड़के बुला लूंगा, तो आपका कहीं ना कहीं नेटवर्क निकल आता है, ठीक है। रेफरल्स होने चाहिए, कोल्ड आउटरीच जो मैंने आप लोगों को बताया है, ऑनलाइन प्रेजेंस जो मैंने आप लोगों को बताया है, केस स्टडीज एंड पोर्टफोलियो, ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। कंटेंट मार्केटिंग मैंने आप लोगों को बताया है, और ऑफ कोर्स मीडिया बाइंग जो आप सभी जानते हैं, जो मीडिया बाइंग हमने अंडरस्टैंड करी है, और फ्री कंसल्टेशन जो स्टार्ट में भी आप ऑफर कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जैसे आप क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, ये आपको बता रहा है। और लोग खैर अपनी अपनी तरफ से वो चीज़ें लिखते जा रहे हैं। यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, चलो बिलाल ने लिखा है ये, देखते हैं भी क्या बताता है ये हमें। यूट्यूब की स्क्रिप्ट हमने इससे मांगी है कि भाई यूट्यूब की मैंने एक वीडियो बनानी है पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, वो बाकायदा डिफाइन कर रहा है
कि बंदा किस तरीके से बोले। वेलकम टू आवर वीडियो ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग टाइम ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो लिख के दे रहा है वो आपको यहाँ पे, देख रहे हैं सब? थम्स अप करें अगर नजर आ रहा है तो। सबको क्लियरली डिफाइन करके दे रहा है। हाँ बिलाल क्या कहते हैं जी? पूरी वीडियो लिख के दे दी यार, ये तो एक और चीज पता लगी है मुझे। मैं अपनी वीडियोस के आइडिया जहाँ से ले लूंगा। चलो बल्कि एक काम करते हैं ना, जब तक ये लिख रहा है हम एक और चीज लिखते हैं। यूट्यूब वीडियो आइडियाज, यूट्यूब वीडियो आइडियाज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब वीडियो आइडियाज फॉर डिजिटल मार्केटिंग चैनल। ठीक है, मैं अपने चैनल के हवाले से लिखता हूँ कुछ, कैसी मैं वीडियोस बना सकता हूँ। अगर मुझे माइंड में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ और ये मेरी उसमें भी हेल्प करेगा। ये आइडियाज दे रहा है जी। ठीक है, अब चलें माइक पे आ जाते हैं, माइक वाला राउंड शुरू करते हैं। ठीक है, और वकार अकरम आप देखें, सवाल नहीं करेंगे, ये सवाल वाला सेशन नहीं होगा, माइक वाला। ठीक है, आज हम बेसिकली शेयर करें कि आपके माइंड में ऐसी क्या एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे इसको यूज करते हुए आप फ्यूचर में इसके लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, ताकि हम सभी उससे फायदा उठा सकें। ठीक है, वकार अकरम पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये आइडिया इन्होंने दिया है AI इन डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर भी वीडियो बन सकती है, और बाय द वे हम अभी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं जी। वकार, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बेटी उठी है, मैं साथ वाले जरा कंट्रोल रूम में चला जाऊँ। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, तो उस हवाले से ये चैट जीपीटी जो उनसा है, ये हेल्प आउट कर सकता है हमें? बिल्कुल कर सकते हैं, आप इससे स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं, आप इससे रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं कि जिस एरिया में मैं करने लगा हूँ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मैं कर रहा हूँ, तो किस तरीके से करूँ, सारी चीज़ें आपके लिए अगर हेल्प हम आउट अपना करेगा। प्रोजेक्ट सर पाकिस्तान की बजाय अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि मैं यूरोप में उसकी ऐड लगाना चाह रहा हूँ, तो उस हवाले से ये कुछ हेल्प कर देगा? जी जी, आप देखें, कमांड इसको सही लिख के देनी है, ये सारी चीज़ें करके देगा। सही। कमांड इसको जितनी सही लिख के देंगे, तरीके से बस लिख के देनी है। ये देखें, यूट्यूब वीडियो आइडियाज आइडियाज तो फॉर डिजिटल मार्केटिंग चैनल, अभी ये देखें इसने कितने ज़्यादा आइडियाज़ दे दी, स्ट्रैटेजी सारी बताएगा ही। सही, ठीक हो गया सर। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, दिया वकार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। समी की तरफ बढ़ते हैं, एम समी। हैंड रेस कर लें जी, जिन जिन के आइडियाज़ हैं माइंड में, किस किस पर्पस के लिए आप यूज़ करेंगे, बताते जाएं हमें ना माइक पे आके। मोहम्मद समी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी समी। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे मेरे फादर का एक बिजनेस है, सोफा रिपेयरिंग इन न्यू, मतलब सोफे का रिपेयर बिजनेस है। मैं इससे उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि मैं उसको कैसे ग्रोथ दे सकता हूँ, उसके बारे में हेल्प करेगा मेरी? जी जी करेगा। देखिए, मैं चैट जीपीटी का, मैं आप सभी को बताऊंगा, खाली मैं चैट जीपीटी का कोई वो नहीं हूँ रिप्रेजेंटेटिव, बट टेक्निकली जो हम इसको कमांड देंगे उसमें हेल्प आउट करेगा, फॉर श्योर करेगा हेल्प आउट। अब ये देखें, ये बड़ा एक इन्होंने प्यारा पॉइंट लिखा है, थैंक यू सो मच समी आपके क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल हेल्प आउट करेगा उसमें। अब इन्होंने एक बड़ा प्यारा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, हाउ टू कम्युनिकेट विद फॉरेन क्लाइंट्स। इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये कमांड हमने दी है। ठीक है, ये अक्सर औकात हमें मसला आ रहा होता है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर क्लास भी करी हुई है, बट यहाँ पे एक सवाल हो सकता है ना भाई, कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ। तो ये देखें, ये बड़ा प्यारा पॉइंट इसने डाला इधर, ये देखें। देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई ट्रांसलेटर यूज कर लो। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो, बट ये जो पॉइंट इसने डाला है ना, ये बड़ा वीआईपी है। बी अवेयर ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप गोरे के साथ काम करना चाहते हो ना, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप उसके कल्चर को समझो कि उसका कल्चर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बाकी भी ऑफकोर्स इसने इतने ज्यादा अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, बट ये मुझे बड़ा मजे का लगा है, क्योंकि ये रीजन है जिसकी वजह से शायद हमें इंग्लिश थोड़ी वीक बोलते हैं या हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते चीजों को। ठीक है, तो कल्चर का जब एक एलिमेंट आता है, तो कल्चर का एलिमेंट काफी चीजें सॉर्ट आउट कर देता है। लेट्स से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, आई एम डाउन।
ठीक है, अब इसकी क्या मीनिंग है, कौन बताना चाहेगा चैट में? इसकी लिटरल मीनिंग की जाए तो क्या बनती है कि हाँ भाई आई एम डाउन, यानी कि मैं, तबीयत खराब है या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा या टायर्ड हूँ या बीमार हूँ, ये मीनिंग बनती है ना, राइट। बट अगर इसे मैं स्लैंग में यूज करूँ तो ये बनता है, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, तो उससे पूछते हैं हाँ हाँ जानी तुम चलोगे, वो कहता है हाँ भाई ऑन सीन है। अभी ऑन सीन का क्या मतलब है? तो इसी तरीके से वहां पे इसको स्लैंग में यूज किया जाता है कि आई एम डाउन, विच मीन्स कि हाँ मैं तैयार हूँ कुछ भी काम करने के लिए। अब इसकी लिटरल मीनिंग आपके जहन में क्या बन रही थी कि भाई मैं बीमार हूँ, टायर्ड हूँ, या इस तरह बन रहा था ना आई एम डाउन पढ़ के, ठीक है। बट अगर कोई मुझसे पूछे तो ये इसकी लिटरल मीनिंग बनेगी। और ये स्लैंग होते हैं, और स्लैंग आपको पता है क्या है, सभी लोगों को पता होंगे, लाहौर के स्लैंग, कराची के स्लैंग, शशका, ठीक है, छपाटर, ठीक है। मीनिंग आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा। लाहौर के स्लैंग बताएं जी। अबे, ठीक है, अबे तो एक फीलिंग है पूरी, ठीक है, अबे के ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। थोड़े फैमिली ओरिएंटेड स्लैंग बताइएगा। नहीं, ये फैमिली ओरिएंटेड ही रखें, ठीक है। लाहौर के अंदर भी काफी स्लैंग है यार, लाहौर का एक ही लिखे जा रहा है, एक बंदा हाफिज अब्दुल समी, आपके नाम के साथ हाफिज लगा हुआ है, थोड़ी तो शर्म करो। और कोई लाहौर के स्लैंग, पंजाब साइड की स्लैंग बताओ, पेशावर साइड की स्लैंग बताओ। शहजादे, ठीक है, शहजादे बहुत यूज होता है, सही है। अब इस तरह के काफी स्लैंग है, लाला बहुत यूज होता है, ठीक है, जिगर बहुत यूज होता है। अभी इस तरह के स्लैंग है जिनकी एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जिगर क्या है भाई? बादशाह, उस्ताद, उस्ताद तो कॉमन है, ठीक है। फिल्में, ठीक है, तू फिल्में कर रहा है मेरे साथ। अब इसकी क्या मीनिंग बनती है, लिटरल मीनिंग क्या है इसकी? तू फिल्में कर रहा है मेरे साथ, समझ में आ रही है इसकी मीनिंग? तो टोपी करा रहा है भाई, ये इसकी क्या मीनिंग बनती है? तो इस तरह के काफी स्लैंग है इन शॉर्ट, जो उनके कल्चर के अंदर यूज होते हैं। और अगर क्लाइंट आपका इसी एज ग्रुप का आ गया ना, आपकी एज ग्रुप का 50 से नीचे नीचे का, वैसे तो ज्यादातर 60 वाला शायद यूज ना करे, बट वो स्लैंग यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा पॉइंट इसने बताया। खैर हम वापस आते हैं टॉपिक पे। जुगाड़, जुगाड़ तो खैर स्लैंग नहीं है, जुगाड़ तो एक टर्म है जो सारे देसी लोग यूज करते हैं, ठीक है। जुगाड़ तो स्लैंग नहीं है। और कौन था? इर्तिजा, फिल्में, ठीक है, तू फिल्में कर रहा है मेरे साथ। अब इसकी क्या मीनिंग बनती है, लिटरल मीनिंग क्या है इसकी? तू फिल्में कर रहा है मेरे साथ, समझ में आ रही है इसकी मीनिंग? तो टोपी करा रहा है भाई, ये इसकी क्या मीनिंग बनती है? तो इस तरह के काफी स्लैंग है इन शॉर्ट, जो उनके कल्चर के अंदर यूज होते हैं। और अगर क्लाइंट आपका इसी एज ग्रुप का आ गया ना, आपकी एज ग्रुप का 50 से नीचे नीचे का, वैसे तो ज्यादातर 60 वाला शायद यूज ना करे, बट वो स्लैंग यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा पॉइंट इसने बताया। खैर हम वापस आते हैं टॉपिक पे। जुगाड़, जुगाड़ तो खैर स्लैंग नहीं है, जुगाड़ तो एक टर्म है जो सारे देसी लोग यूज करते हैं, ठीक है। जुगाड़ तो स्लैंग नहीं है। और कौन था? इर्तिजा,